नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हमारे जितना भी वीडियो है वो देख के एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे एलपी में भी हमारे क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन क्या हुआ है, लड़ा है। जरूर हमारे साथ जुड़े, कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है, छोटा सा प्यारा सा मैथ्स मेकर, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का मतलब जो 25 तारीख को एग्जाम हुआ है, 25, 26, 27, 28, 29 रेलवे का एएलपी का, उसका भी क्वेश्चन डेली तो शाम में ही डाल ही रहे हैं। आज से 3 मतलब आज डाले थे 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का। नहीं, आज जो डलाएगा वो 26 के फर्स्ट शिफ्ट का डलाएगा। और कल जो आप लोग को मिला होगा वो 25 तारीख का लास्ट शिफ्ट मतलब थर्ड शिफ्ट का मिल गया होगा। और आज जो मिलेगा वो 26 का फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन आप लोग को 21 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को हम दे रहे हैं। अभी तक जितना भी सीट में आया था 21 क्वेश्चन था, इसलिए 21 का सोल्यूशन करवाई, नहीं बोलेगा 20 क्वेश्चन। 21 जितना भी क्वेश्चन था मैथ का वो सभी करवा दिए हैं। अब जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास ये भी क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी स्टेज 2 में स्टेज 2 समझ रहे हैं ना। स्टेज 2 में पूछा गया है 12 जून 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इतना को क्या करना है, हल करना है। तो किस प्रकार से हल होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम। तो ब्रैकेट में ये घटा कर देते हैं। जब इसको घटा करेंगे तो क्या तरीका है, देखिए 16/7 में घटा 2 करना है। तो आप लोग को डायरेक्ट क्या करना है, पूर्णांक तोड़ दीजिए। 7 दूना 14 है और 16 माइनस है तो 16 में 14 गया, कितना हो जाएगा 2/7। ये सब पता है ना कि भिन्न का जोड़ करने में पूर्णांक अगर तोड़ सकते हैं, अगर पूर्णांक जैसा दिख रहा है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कितना आ गया 16/7। तो इसके स्थान पे लिख देते हैं 2/7 ना, 2/7 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब जब यहाँ से काटेंगे तो 7 7 49 और 2 3 6 मतलब 7/3 आ गया। इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, इस पूरे के स्थान पर जो आ गया 7/3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। अब यार कितना आ गया 7/3, तो 7/3 कुछ कटेगा क्या, अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। अच्छा यहाँ भाग का भी काम है, तो भाग का काम क्या हो जाएगा, गुना होकर पलट जाएगा। तो हो जाएगा ऊपर में 15 और नीचे में 16। अब तो पूरा का पूरा गुने में है, फटाफट काटेंगे और आंसर मिल जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो 7 से 3 से देख 15 से ये 15 खत्म हो जाएगा। और 9 से ये 9 नमा 81 हो जाएगा। ये काटेंगे 9 5 45 होगा। 5 से ये 5 खत्म हो गया। अगर हम काटे ये कितना से 8 से, तो हमार हो जाएगा ये 8 से हो जाएगा 8 दूना 16। और इसको काटेंगे 8 तिया ही 24, कितना 24। ये 3 से ये 3 खत्म, ये हमारा 7 नहीं कटा है, ठीक है। ये 7 नहीं कटा है तो ऊपर में कितना बच गया, देखिए तो ऊपर में 7 बच गया और नीचे में क्या बच गया 2 बच गया। 7/2 मेरा आंसर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एक चीज़ ऐसा था कि बिना क्वेश्चन को हम काटे भी सॉल्व कर सकते थे। कहाँ, यहाँ तक, यहाँ से जब इतना आ गया था ना काट के, तो यहाँ के बाद हम क्वेश्चन को आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे, तो वो समझिएगा यहाँ से कैसे। देखिए ऊपर में 7 है और नीचे में कहीं भी 7 का मल्टीपल है, नहीं है, नहीं है। मतलब ये मतलब पलटने के बाद इसको हो जाएगा 15/16। कहीं भी 7 का मल्टीपल नीचे में नहीं है ना, ऊपर में 7 का मल्टीपल है। मतलब जो भी आंसर होगा उसका ऊपर में 7 का मल्टीपल होगा। क्या ऊपर में 7 है, नहीं, ये गलत, ऊपर में है नहीं, इसमें है नहीं, एक यही ऑप्शन है डी। तो यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, कितना चार्ज है 3%, ठीक है। कितना, अगला क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर क्या है, 3 माह के लिए 1080 का निवेश करने पर 27 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। तो सालाना बोला है। देखिए सालाना वार्षिक आय क्या होगा, सालाना वार्षिक आय बताना है कि क्या होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है। क्या 3 महीना के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, 27 रुपये का ब्याज होता है। 27 बराबर पी कितना है, पी बोला है 1080 रुपया है, गुना टी कितना है, तो 3 महीना, उसको साल में कन्वर्ट करेंगे, 12 से भाग करेंगे, गुना रेट नहीं जानते हैं, बटा 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है रेट ही, परसेंटेज तो बटा 100। अगर इसको काटेंगे तो 1 0 से, अभी दूसरा कलर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 27 तिया 100, 27 तिया का 27 हो गया, 27 दूना 54, हाँ 108, 4 बार में कट जाएगा। और कटेगा क्या, बिल्कुल 4 से काटेंगे तो 4 तिया ही 12, ठीक है ना, 4 तिया 12। ये 3 से ये 3 खत्म, तो आर का जो मान आ जाएगा ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो आर का मान क्या आ गया 10%। मतलब अगर रेट 3 से ब्याज अगर 27 हो रहा है कितना में, मतलब 3 महीना
के लिए 1080 रुपये का निवेश और पर जो 27 रुपया का अगर ब्याज प्राप्त होता है तो उसका जो वार्षिक रेट वो 10% है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और आय में पहले क्या हुआ? 20% का बढ़ोतरी हुआ, ठीक है, और बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाद में बोला है ना, इसका मतलब सक्सेसिव लगा सकते हैं, या बोलता कि 30% 20% का हुआ सक्सेसिव। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला, पहले तो 20% बढ़ गया, फिर जितना बढ़ा हुआ था बढ़ले पर और बढ़ गया कितना? 30%। पहले 20% बढ़ा, बढ़ले पर 30% और बढ़ गया, टोटल मतलब सक्सेसिव लगा सकते हैं। और भी क्या एक्चुअल में आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे क्या बोल रहा है। तो यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं आप लोग। 30 पहला बढ़ा, फिर दूसरा बढ़ा है 20, 30 20 50, 50 आंसर नहीं, तो सक्सेसिव लगाएंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे। 30 गुना कितना है? 30 गुना 20 है ना, 30 गुना 20 बटा 100। सक्सेसिव का तो फॉर्मूला यही है। कटेगा क्या? 1 0 2 0 2 0 से, फिर हो गया 30 20 50, 3 दूना 6, 50 6 56%। मतलब 56% का क्या होगा? कुल बढ़ोतरी होगा। कितना? 56% की। पहला साल 30% का, फिर दूसरा साल 20% का। अगर हम इसको एक्चुअल में समझना चाहे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, समझिए किसी का भी आय जो अपने आप में क्या था, शुरुआत में जो था 100% था। कितना था? 100%। तो पहला साल जो हो गया वो कितना? 20% का वृद्धि हो गया, तो 20% का वृद्धि कितना? 120 हो गया। अब जो होगा फिर उसका 30% बढ़ गया, यहाँ तो उसका 20% बढ़ा दिए, अब जो हुआ यहाँ से उसका 30% और बढ़ गया, तो 120 का 30% कितना होता है? 120 का जो 30% होता है मतलब 30 बटा 100, 2 0 से 2 0 12 36 और बढ़ गया तो हो गया 156। तो बोला है कितना टोटल बढ़ा है, कुल प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ? तो 100 से 156 हो गया, कितना बढ़ोतरी हुआ? 56% का, इसीलिए आंसर 56। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के आप लोग चाहें तो आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, हमारे फ़ोन का बैटरी भी, टैब का बैटरी भी खत्म होने वाला है। अरे यार, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 है। 4 साल पहले 13:9 है, ठीक है। 4 साल पहले का कहानी है ये। कब का कहानी है? 4 साल पहले का, तो -4 ओके है। अब से 8 साल बाद उनकी आय का अनुपात 4:3 होगा। कब से? अब से यहाँ से 8 साल के बाद, मतलब अब से यहाँ से नहीं, यहाँ तो 4 साल पहले का, प्रेजेंट से। ये जो कहानी था प्रेजेंट अगर कुछ था यहाँ पर, तो प्रेजेंट से 4 साल पहले। अब प्रेजेंट से 8 साल के बाद, प्रेजेंट से 8 साल के बाद जो कहानी है उसका जो 8 साल के बाद उसकी आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। कितना है? 4:3 है, ठीक है, 4:3 है। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का अंतर, सबसे पहले ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना साल का है। देखिए प्रेजेंट से ये 4 साल पहले है, ये 8 साल बाद है, तो टोटल अगर बोला जाए तो यहाँ से यहाँ 8 साल 12 साल के बाद हो जाएगा क्या? अगर नहीं समझ में किसी विद्यार्थी को आया है तो उसके लिए हम समझा रहे हैं। जिसको समझ में आया वो 20 सेकेंड वीडियो को भगा लें। देखिए अब प्रेजेंट मानिए 2024 चल रहा है, तो बोला है 4 साल पहले मतलब 2020 में ये अनुपात था, और अभी से 8 साल के बाद मतलब 24 8 32 2032 में ये है, 2032 में ये कहानी है। तो टोटल कितना साल बाद हुआ? 20 से 32, 12 साल नहीं हुआ, तो डिफरेंस तो 12 साल का हुआ। क्योंकि हम प्रेजेंट से नहीं काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं प्रेजेंट के 4 साल पहले से कर रहे हैं प्रेजेंट के 8 साल के बाद के लिए, तो 12 साल का अंतर आएगा। अब देखिए यहाँ भी ये भी 12 साल बढ़ा है और ये भी 12 साल बढ़ा है, राम और श्याम दोनों, ये राम है और ये श्याम है, दोनों 12 साल बढ़ा है, ठीक है। ये भी 12 साल, ये भी 12 साल, लेकिन अनुपात में कितना का वृद्धि घट गया है या कुछ भी हुआ है, अनुपात में वृद्धि सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए सबसे आसान क्या तरीका समझिएगा, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 9 4 13, 4 का अंतर है, तो एक में 4 से गुना करना है। कितना से? इस दोनों में 4 से। इस दोनों में कितना का अंतर था? 1 का, तो एक में 1 से करेंगे, तो 1 से करने के कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं। अब देखिए कितना हो गया? ये 16 हो गया। अब 100 खत्म, ये 16, ये कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखिए सेम वृद्धि होगा, 13 से 16 अनुपात में कितना बढ़ गया? 3। 9 से 12 अनुपात में कितना बढ़ गया? अनुपात में तो 3 वर्ष वृद्धि हुआ है, एक्चुअल में क्वेश्चन बोला है 12 वर्ष का वृद्धि हुआ। अभी हम लोग निकाले भी, तो एक अनुपात का जो मान आ गया वो 4 आ गया, एक अनुपात का मान 4। अब कहीं भी सॉल्व करके निकाल लेंगे। एक अनुपात का जो मान अगर 4 आ गया तो इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, एक अनुपात का मान 4 आ गया। क्वेश्चन पूछा क्या? आयु का अंतर, तो
पहले ये समझिए कि 4 अनुपात का मान कितना होगा, तो 4 अनुपात का जो मान हो जाएगा 13 चौके 52 हो जाएगा, कितना 52। और यहाँ पे 1 अनुपात का मान कितना है 9, तो 13 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 13 अनुपात का मान हो जाएगा 9 चौके 36। अब देखिए प्रेजेंट में जाना जरूरी है क्या, अब देखिए राम का जो उम्र है अभी 4 साल है, मानिए हम समझने के लिए 4 साल है, श्याम का 8 साल है, तो अंतर कितने साल का है दोनों के बीच, 4 साल का है। 4 साल के बाद ये हो जाएगा 8 साल का, 4 साल के बाद 12 साल का। अब कितना अंतर है, फिर भी 4 साल का, तो अंतर में चेंज नहीं आता है। तो अंतर हम अभी प्रेजेंट का देखें या अभी का देख ले, बात सेम ही रहेगा, अंतर में कोई चेंज नहीं। तो यही अंतर निकाल लेते हैं कि अब वर्तमाने में जाना जरूरी है, यही अंतर निकालेंगे। 26 से 6 42 10 52, मतलब 16 वर्ष का अंतर है, कितना 16 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया था ना, फ़ोन चार्ज करने लगे थे, अब हमारा फ़ोन भी चार्ज है, ठीक है इतना है, ठीक है कोई बात, 21% हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे है। क्या है क्वेश्चन नंबर, सभी यहाँ तक समझा दिए थे ना, हाँ 16 टिक मार चुके हैं। चलिए ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकती है। 15 गो पुरुष ले या 20 गो महिला ले, ठीक है, किसी काम को 26 दिनों में कर सकता है, मतलब कुल काम कितना हो जाएगा, 26 से गुना कर देंगे कुल काम आ जाएगा। और क्षमता क्या हो जाएगा, एम जो एम मान लीजिए महिला को और पी मान लीजिए पुरुष के क्षमता को। ठीक है, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, उसी कार्य को 30 दिनों में 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी के साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। वही काम जो है 30 पुरुष कर्मी, ठीक है, और प्लस जो है 12 महिला कर्मी, 12 गो महिला कर्मी कितना दिन में करेगा। कुल काम क्या है, चाहे ये रख दे चाहे ये रख दे, बात तो सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों यूज कर लेंगे, चाहे हम इसका यूज कर लें यहाँ पर, चाहे हम इसका यूज कर लें, चाहे इसका, यही हमसे पूछा गया है। सबसे पहले पी और एम का मान निकालेंगे, तभी हम क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 से 16 खत्म, 5 तिया ही 15, यहाँ काटेंगे तो 5 चौके 20। तो पी बटा एम का जो अनुपात आ जाएगा, पी बटा एम का, वो आ जाएगा 4/3। आसान हो गया। पी का जो क्षमता है 4, मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो एम जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। फटाफट यहाँ बैठा देते हैं, तो 15 गुना पी का मान कितना है 4 है, तो 4 गुना 26, ठीक है, बटा जो करेंगे जो भी मान आएगा उसे भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पी का मान 4, हाँ भी आ जा, पी का मान 4 और एम का मान 3, तो जगह 30 चौके 120 प्लस 12 तिया 36, 156, कितना आ गया 156, ठीक है ना। 4 तिया 12 तो 120 प्लस 12 तिया 36 तो 156। चलिए इतना आ गया कुल, मतलब इतना क्षमता के साथ इतना काम को करवाना है, कितना दिन में हो जाएगा यही पूछा है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा क्या, 6 हाँ बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 पचे 15, 26 दूना 52, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 दिन, मतलब इतना काम को करवाने में अगर हम लगाते हैं 15 पुरुष नहीं 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला, 30 पुरुष और 12 महिला को, तो वो काम जो होता है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, यहाँ पे या बोला था तो क्वेश्चन में ही बोला था कि इतना गो पुरुष को मिला दे, 15 गो पुरुष को या फिर 20 गो महिला को, तो वह काम जो है 26 दिन में पूरा कर सकता है। तो 26 दिन में अगर गुना कर दिए तो हमारा कुल हो गया, 26 से गुना कर दिए तो कुल काम यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी उसी का यूज करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और अच्छा लगता है तो लाइक भी करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराए के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000 खर्च करता है। किराए के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत खर्च को 45,000 करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना होगा। अब देखिए इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, बड़ा मान है, ट्रिक से ही बनाना सही रहेगा। लेकिन अगर मान इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, सॉरी बेसिक भी लगा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है RRB NTPC 6/12 को पूछा गया प्रश्न 2022 का, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, स्टेज 2 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए
5 महीना का दिया हुआ है, कितना कितना इतना इतना है। अब देखिए क्या ट्रिक से बना ले इस क्वेश्चन को, ट्रिक से बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा क्वेश्चन को बनाने। और यहाँ पे हम लोग ट्रिक से इसी क्वेश्चन का जो ट्रिक से देखेंगे, चुटकी बजाते ही ट्रिक से यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक से, अगर बेसिक से कोई बनाना चाहे तो किस प्रकार से बना सकता है। जैसे कि देखिए 5 वर्ष का कितना है 4600, 5600, 48,000, 4800, 3800 और 6000। अगर सभी को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ट्रिक आप लोग को इसी पे बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो 2 को 0 तय भी करेगा, ठीक है। 8 8 16, 16 6 6 12, 16 12 28 के 16 28 के 8 बाकी 2, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 4 18, कितना आ गया 18,800, ठीक है। ये कितना दिन का है, ये 5 महीने का है। तो 5 महीने का तो 5 से यहाँ क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, कितना 5 से भाग। 6000 तो छोड़ ही दिए, 6000 भी है ना, तो 18 6000 छोड़ दिए थे, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24,800, कितना हो जाएगा 24,800। भाग कर देंगे कितना से 5 महीना, क्योंकि 5 महीना का है, भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ पे कितना बच गया 48, 5 नमा 45, 5 छः के 30 0, कितना आ गया 4960 रुपया। और बोला है कि 6 महीने के औसत खर्च को 4500 करना है, ठीक है। 4500 अगर करना है मानिए औसत खर्चा को, तो 4500 करना है छठा महीना को, 6 महीना का, तो 4500 6 महीना में खर्चा होना चाहिए, एवरेज 6 होना चाहिए। तो 0 0 6 25 के 0 बाकी 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आ गया कितना 27,000। और यहाँ पे अगर पाँचों का देखा जाए तो बिना औसत निकाले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए। और यहाँ पे 5 गो का 5 महीना का देखे तो आ गया 5 महीना है ना, 5 महीने का आ गया कितना 24,800। और यहाँ पे अगर देखिए 6 महीना का आ गया 27,000। तो टोटल इस दोनों का अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितना है, तो 2200, कितना का डिफरेंस है 2200 का। इसका मतलब छठा महीना का जो वेतन है, मतलब मासिक वेतन है, वो 2200 है। क्वेश्चन यही पूछा था परिवार के छठे महीने में कितना खर्च करना होगा। 4500 अगर हमें खर्च करना है हर एक महीना, इसका मतलब है कि औसत 4500 हर एक महीना, तो 6 महीना में कितना 27,000। यहाँ पे 5 महीना में इतना खर्च कर चुका है वो, तो कितना और खर्च करे, कितना छठा महीना में कि 2200, मतलब वेतन जो हो जाए 4500 हो जाए मासिक वेतन, ठीक है। इसका मतलब 2200 रुपया अगर खर्चा करेगा तो मासिक वेतन आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा इस प्रकार से। अगर बेसिक से बनाए तब बेसिक से भी क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अगर हम लोग ट्रिक पे इसी क्वेश्चन को देखें तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए हमें औसत मासिक वेतन कितना बनाना है 4500, हमें जो मासिक वेतन बनाना है वो 4500 बनाना है। कितना रुपया बनाना है 4500 रुपया। पहला में अगर देखा 4500 ही बनाना है 6 महीना में, ठीक है। तो पहला महीना में कितना है 4600 है, कितना अधिक है ये 100 अधिक है। तो हम कितना मान लिए हैं, हम जो मान लिए हैं वो मान लिए हैं 4500, मतलब हमें जो निकालना है वो 4500 का निकालना है। लेकिन अगर देखा जाए पहला महीना में जो खर्च हो गया है वो कितना खर्च हो गया है 4600, तो कितना कम करना पड़ेगा 100 का एकरा में कमी करना पड़ेगा, या फिर बोले तो एकरा में 100 का वृद्धि करना पड़ेगा, ऐसा भी समझ लीजिए। 100 मुकरा में 100 का वृद्धि करना पड़ेगा, यही समझिए, ठीक है। क्योंकि हम 4500 दिया हुआ है और यहाँ पे 4600 आ गया, मतलब क्या है 100 यहाँ पे वृद्धि है, ठीक 100 अधिक है। यहाँ पे कितना का अधिक है, यहाँ पे देख लीजिए 45 11 कितना हो जाएगा 56, तो 1100 का वृद्धि कितना अधिक है, कितना 1100। यहाँ का बात किया जाए तो 300 अधिक है, कितना अधिक है 300 अधिक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 300 तो हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कमी है कितना का 45 है ना, तो 45 5 2 700 का कमी है, कितना है 700 यहाँ पे कम है। टोटल कितना हो जाएगा, अगर इसे यहाँ पे 1000 ही काला कलर से दिखेगा नहीं करका, ठीक है, कोई करका नहीं दिखेगा, करका को हम गोरका बना देते हैं। यहाँ पे जो अधिक है वो 100 का अधिक है। और यहाँ पर अगर बात करें जो 6000 है इसमें कितना अधिक है या कितना कम है, तो अगर हम इसका देखते हैं अधिक या कम, तो 4500 से 1500 क्या है अधिक है 1500। तो टोटल ओवरऑल जो अधिक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो समझिएगा टोटल प्लस में कितना है 15 1 16 16 3 19 और 11 कितना हो जाएगा 20 30 3000, और 3000 में 700 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये 700। मतलब टोटल जो है अधिक है वो कितना है 2300 है, 2300 अधिक है। हमें जो क्वेश्चन बोला है 4500 क्या रखना है, इसका 4500 मासिक आय रखना है। 2300 अधिक है ना, तो छठा महीना में क्या करेंगे 2300 कम खर्चा कर देंगे तो मेकअप हो जाएगा। तो 2300 कम खर्चा करेंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा 2200, मतलब छठा महीना में खर्च करना पड़ेगा। किस महीना में, छठा महीना में जो खर्च करना पड़ेगा 2200, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को दोनों तरीका समझ में आया होगा। ये तरीका बहुत ही आसान है, इस प्रकार से निकालें, या फिर आप लोग ये बेसिक पे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एक आदमी
कुल 15 रुपया में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को 1.32 में बेचता है तो उसका उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका आसान क्वेश्चन दे दिया, नहीं तो हम क्या हमेशा बोलते थे कि हमें 1 रुपया का नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। 1 रुपया का मानिए था कि 15 रुपया में 10 गो वस्तु, तो क्या 1 रुपया का निकालते? नहीं करते। क्या यहाँ पे अगर 10 गो वस्तु का दाम दिया है तो यहाँ भी 10 गो वस्तु का दाम पता कर लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ आसान किया है, क्या? बराबरी दे दिया है। बराबरी दिया है मतलब क्या है कि 15 रुपया में 15 गो वस्तु, मतलब एक वस्तु का दाम कितना आ गया? 1 रुपया। और बेच कितना? एक खरीदा है, ये CP आ गया। और बेच कितना में रहा है? 1.3 में। तो लाभ कितना का हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 0.23 का लाभ हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, इतना का लाभ, लाभ गुना 100 बटा करे मूल। करे मूल कितना है? 1 रुपया। तो 1 रुपया तो भाग करेंगे, इसे दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब 23% आ जाएगा लाभ। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इतना को 3 से विभाजित करने पर एक्स के संभावित जो भी एक्स का मान जो भी हो सकता है, हमें जो बोला है एक्स का उसका योगफल बताना है कि एक्स का जो भी मान हो सकता है। तो पहले ये देखिए कि क्या होता है इसके विभाज्यता का नियम। क्या है? 2 7 6 एक्स और 1 ई क्या होता है? एकरा में 3 से पूरा पूरी भाग लगता है। तो एक्स का मान जो भी आ सकता है उस सभी का जोड़ बोला है। उस सभी का क्या करना है? उस सभी का हमें जो बोला है उसका योग बताना है। तो पहले देखिए 3 के विभाज्यता का नियम अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जानिए 3 के विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? अगर कोई भी संख्या है उसके अंकों के जोड़ में अगर 3 से भाग लगता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे कि अगर मानिए 33 से हम लेते हैं छोटका, 3 से भाग लगता है, आप लोग को जानते हैं। अगर नियम से निकालना हो तो 3 3 6, तो 6 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। ये भी 3 के विभाज्यता का नियम है। अगर कोई बड़ा संख्या आ जाए तो क्या जोड़ेंगे? टाइम बर्बाद हो जाएगा। जैसे देखिए 9 6 8 7 3 2 1 3 2 एक इतना आ गया। तो अब देखिए इसमें 3 से भाग लगेगा तो क्या सबको जोड़िएगा? क्या 9 6 15 3 18, 9 6 15 15 8 23, इस प्रकार से करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, तो नहीं करना है। तो क्या करना है? तो 3 से ग्राम भाग लगता है, हाँ लगता है, खत्म हो गया। ग्राम लगता है, खत्म। 8 7 15 खत्म, 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, 3 खत्म। तो लास्ट में कितना बच गया? 2। तो क्या 2 में भाग लगता है 3 से? तो नहीं लगता है। इसका मतलब इस पूरे संख्या में भाग नहीं लगेगा। यही है नियम। ठीक है, 3 के विभाज्यता आप समझ में आ गया होगा। बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे? जोड़ना जरूरी है। तो 7 2 9 खत्म हो गया, 6 भी खत्म। अब आ गया x और 1 बट्टा 3। ठीक है, 3 से तो लग रहा है, छोड़िए। अब x का मान क्या क्या रखेंगे? अगर मानिए 2 रखेंगे तो 2 1 3 बिल्कुल लग जाएगा। मतलब x का मान एगो 2 हो सकता है, प्लस और क्या हो सकता है? अगर हम 3 रखेंगे 3 1 4, गलत नहीं हो जाएगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 1 5, ये भी नहीं होगा। अगर 4 5 रखेंगे तो 5 1 6, बिल्कुल इसका मान 5 भी हो सकता है एक्स का मान। अब देखिए अब ना जोड़ जोड़ के नहीं निकालना है। कितना का डिफरेंस है यहाँ पर? 3 का। तो अगला भी 3 का 8 हो जाएगा, अगला भी 3 का 11 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अंक का संख्या है ना, इसीलिए 8 तक चलेंगे। तो इसका संभावित मान जो है एक्स का ये सभी आ सकता है। तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 5 15, मतलब इसका जो संभावित मान हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है तथा पूरी यात्रा पर कुल इतना मिनट लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी क्या है? उसके द्वारा की गई यात्रा की कुल दूरी प्राप्त करें। कुल दूरी हमें निकालना है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, आसान तरीका से हम लोग कुल समय जो इसको लगा है वो कितना, और एक चीज़ और बोला है कि समान दूरी तय किया। यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के समान दूरी तय करता है। दूरी क्या है? एक समान है। तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बेसिक पे भी चल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या है? आसान है। समान दूरी बोला है ना, तो दूरी कितना मान ले? अपने मन से क्या करना है आप लोगों को? दूरी इस सब का एलसीएम ले लीजिए। 30 10 30 और 8
कटने में आसानी होगा। तो 10 30 8 का एलसीएम जो हो जाएगा इसका 30 है, फिर 8 आ गया तो 30 और 8 आ गया ना, 30 आ गया और 8 8 तिया 24, 15 8 120। हाँ, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 120। मतलब मान लेते हैं कुल जो दूरी है वो 120 किलोमीटर का है। कुल दूरी कितना है? 120 किलोमीटर, अपने मन से मान लिए। अब देखिए 10 के स्पीड से अगर जाता है, 10 के स्पीड से जाता है, ठीक है, समान दूरी तय करता है। तो समान दूरी तय करता है तकरे क्या करते हैं, क्या को टुकड़ा, पहला गया 10 की स्पीड से, दूसरा गया 30 के, फिर 8 के स्पीड से, मतलब 3 टुकड़ा हुआ है। इसी का हम 3 टुकड़ा कर देते हैं। तो 3 टुकड़ा जब करेंगे तो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, यही ना, ठीक है। पहला गया है 10 के स्पीड से, पहला गया है 10 के स्पीड से, और दूसर गया है 30 के स्पीड से, और दूसर गया है 3 भी था नीचे में, तो हम एलसीएम ले, हम काटने में दिक्कत होगा इसको। तो 3 भी अगर है तो ऐसा कुछ मान ले लेते हैं, ठीक है, चलिए पॉइंट में आएगा थोड़ा सा। और इसको कितना के स्पीड से? 8 के स्पीड से चलेगा। कोई हानि परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया है वो 40 किलोमीटर, तो कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा। यहाँ हमारा 4 घंटा लगा। इस समझ में आएगा ना, अपने मन से जितना मन करे दूरी मान लिए। अब देखिए 40 किलोमीटर का दूरी है, 40 किलोमीटर पर मतलब 40 किलोमीटर का दूरी जा रहा है 30 के स्पीड से, तो कितना लगेगा? तो फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, काटेंगे तो यहाँ लगा 4/3 घंटा, यहाँ लगा 4 घंटा और यहाँ लगा 4/3 घंटा। अब प्लस वहाँ पे कितना घंटा लगेगा? जब का 8 5 40, 5 घंटा, तो 5 घंटा यहाँ पर। कुल समय देखा जाए तो 5 4 9, इसको जोड़ लीजिए पहले, 9 + 4/3 घंटा लगेगा। अब देखिए क्या इसको जोड़ना कठिन है? नहीं, भिन्न का जोड़ नहीं करना है। 9 × 27 4, 31/3 घंटा का समय लगेगा। कितना? 31/3 घंटा का। ये तो हम लोग का लगा कि काहे लगा, क्योंकि हम जो दूरी माने हैं वो 120 किलोमीटर माने हैं, लेकिन ओरिजिनल में चलिए 120 है, ओरिजिनल में कितना समय दूरी लगेगा वही हमें निकालना है। लेकिन हमको जो समय लगा है इस दूरी के कारण वो इतना घंटा का लगा है। कितना? 31/3 घंटा लगा, 31/3 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल कितना समय लगता है? 115.5 मिनट का लगता है। इसको घंटा में बदलेंगे 60 से भाग कर देंगे, फिर दशमलव गया तो 0, इसको काट देंगे तो 5 से, तो 5 × 15 5 का 5, ये हो जाएगा 12 × 25 60। अब नहीं कटेगा तो ये हो गया 31/10 × 50, 10 × 50 ना, 31 ठीक है ना, 10 × 50, इतना सही है ना, 31/50 ही होगा। 5 × 15 5 का 5, इसको काट दिए 12, यहाँ गलत है, यहाँ 12 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। कितना? 12, तो 12 दहें कितना हो गया? 120। तो कुल जो समय लगा है, कितना घंटा लगा? इतना घंटा। और हम लोग का कितना घंटा आ रहा है? तो आप लोग बोलिए आप लोग तो गलत मान लिए, तब तो इतना आ रहा है। बिल्कुल गलत नहीं माने, रेशियो के अकॉर्डिंग माने। तो ओरिजिनल में कितना घंटा लगता है? 31/120 घंटा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक अनुपात का मान क्या आ जाएगा? एक अनुपात का मान आ जाएगा 31/120, तो लग ही रहा है। इधर क्या आसान तरीका समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या करने का। यहाँ पर एक कैसे बन सकता है? इसमें जब गुना करेंगे 30/1, इतना से 3 से 3 खत्म, 31 31, एक बन गया एक। तो उधर भी क्या करना है? उतना से ही गुना करेंगे, कितना से? 3/31 से। तो इधर भी कर देंगे 3/31 से, तो पता चल जाएगा। तो 131 से 31 खत्म, 3 से काटेंगे तो 1/40। मतलब ओरिजिनल में हम लोग जो एक माने हैं, एक नहीं होना चाहिए, एक का 1/40 गुना होगा। कितना? 1/40 गुना होगा। कितना? जो 1/40 गुना, तो एक अनुपात का मान 1/40 गुना। और हम लोग माने 120, तो 120 का मान क्या हो जाएगा? 120 का 1/40 गुना हो जाएगा। तो कुल तो इतना ही समय लगेगा, जब काटेंगे तो 4 × 12 120, तो कुल जो किलोमीटर आ जाएगा वो 3 किलोमीटर। यहाँ घंटा था 1/40 गुना, तो इसी का अनुपात से था, तो इसके अनुपात में क्या कर दिए? 1/40 से गुना किए तो 3 किलोमीटर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ये तरीका इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरीका से आप लोग को सॉल्व भी करना है। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखिएगा 100 इतना बाई का मान ज्ञात करना। देखिए एलपी में पूछा गया प्रश्न है इस बार के, लेकिन आप लोगों को जो करवा रही है एनटीपीसी का क्वेश्चन है पिछले साल का। अब एनटीपीसी का क्वेश्चन एलपी में आता है, ग्रुप डी का क्वेश्चन एलपी में आता है, एलपी का क्वेश्चन ग्रुप डी में आता है। इसलिए आप लोग एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो सारा का सारा देख लीजिए, जितना भी प्रीवियस ईयर हम करवा रहे रेलवे का, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं सॉल्व। आप लोग को अंदर को अंदर से गुना करेंगे तो 22² बराबर, अब बाहर को बाहर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144 × 225।
अब देखिए अगर स्क्वायर उधर खत्म होगा, रूट उधर रूट हो जाएगा, तो बाई का मान क्या आ जाएगा, इसका मान 12 है और इसका मान 225 का होता है 15। तो 15 और 12 को गुना करते हैं तो 180, ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। तो बाई का जो मान है वो 180 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए उस क्वेश्चन को। और जो भी तकलीफ है, जो भी क्वेश्चन नहीं बना एलपी में, एलपी में भी कितना आप लोग का स्कोर आया वो भी नहीं बताएं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछें। जो भी एग्जाम दिए थे कितना स्कोर आया एलपी में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।